इस तरह पंचायत चुनाव में बिहट विधानसभा के उसंड गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं, जहां पर सामान्य सीट पर 8 से अधिक प्रत्याशी मैदान में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के प्रत्याशी जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, धीर सिंह जी। आइए जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं किस तरह से रहेंगी और जनता अगर उनको मौका देती है तो किस तरह के उनके विकास कार्य उनके द्वारा किए जाएंगे। धीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, जनता अगर मौका देती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी उसंड गांव के विकास के लिए? पहले प्राथमिकता तो ये है कि जो हमारा शमशान है वहाँ थोड़ा ज़मीन का अभाव है। उसमें कुछ दलित समाज के आदमी ये कह रहे थे कि भाई अपने खेत में 1 बीघा ज़मीन दे दो, लेकिन आज पंचायत हुई थी, उसमें फिर विरोध सा होगा कि ज़मीन वही ठीक करा लो। तो सबसे प्रथम तो नंबर ये है कि वहाँ वो क्या नाम है उसे वहाँ बराबर में चकोर करके उसे ठीक कराना, और वहाँ जो बारिश की व्यवस्था है वो जो बनाए जावा, 3 साइडें वगैरह जो भी है, वो सबसे फर्स्ट नंबर तो वो होगा मेरा। और दूसरा नंबर जो मोमडन समाज से उनके वो हैं जहाँ में दफना हुए हैं, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, उनकी 4 दुआरी आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ पे काम हो जो के उनके खेत हैं, वहाँ पानी रुक जाता है। तो उसमें उसके बाद मैं दूसरे नंबर पर उसका न्यू डलवाने का काम करूँगा। और तीसरे नंबर पर जो टंकी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, आज तक टंकी की व्यवस्था नहीं हो पाई यहाँ। टंकी की व्यवस्था तीसरे नंबर पर टंकी की व्यवस्था कराऊँगा मैं। और धर्मशाला एक बड़ी नहीं है जिसमें बरात वगैरह रुक जाए, तो चौथे नंबर पर उसका विकास करवाने का काम करूँगा। और बाकी जहाँ सीसी वगैरह नहीं है, इधर हमारी बस्ती है जमारूम पल्ली तरफ, वहाँ काफ़ी आदमी ऐसे हैं कि गोड्डो पानी में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या नाम, वहाँ वो सीसी वो भी पहले वो तो प्रमुख कोटे से प्रमुख अपने बन जाते हैं। MLC हमारे हैं, जिला पंचायत हमारा है फिलहाल। आगे भी चलो, यहाँ लगातार जिला पंचायत बसपा का ही बनता आता है, तो जिला पंचायत कोटे से हो जाएगा। MP हमारा है यहाँ पे, तो किसी कोटे से उसे करा दूँगा मैं, वो भी उसमें ही विकास कार्य होंगे उसकी सबसे पहले। अच्छा धीर सिंह जी, सबसे पहले मैं एक सवाल मेरे मन में है, क्या आपके परिवार को इससे पहले भी अनुभव है? कुछ हिस्ट्री बताइए परिवार की। परिवार की हिस्ट्री यह है कि पहले हमारे बाबा जी थे, वो प्रधान रहे, और उसके बावजूद 25 साल हमने इन बनियों में प्रधानी दी। और 2 योजना 10 साल बड़े भाई प्रधान रहे, और अब की बार पीछे भी हमारे परिवार से ही प्रधान था, क्योंकि हम जिला पंचायत चुनाव लड़े। तो ऐसे में आप पुराने आपका कार्यकाल रहा है, ऐसे में आपके परिवार का विरोध नहीं होगा? नहीं, विरोध कुछ नहीं है उसमें। 350 वोट परिवार के हैं। बाकी दूसरा जो परिवार है, बड़ा परिवार दूसरा 150-200 वोटों का, वो हमारे साथ समझौता, उनके साथ लगातार हमारे साथ चलते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में जो ये शराब, पैसा और कैश बांटने का चलन है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? यहाँ पे पैसा वैसा तो लास्ट टाइम में बढ़ी जा थोड़ा बहुत बटे है। गरीब लोग हैं, हमारी तरफ ऐसा है कि पैसे भी लेना, वोट नहीं कर पाते किसी भी। पैसे अगर ले लेंगे तो वोट कर नहीं पाते, में बिरादरी के नाम पर वोट पड़ता है, उनका सिस्टम जो है। आपकी तरफ से ऐसा कुछ है पैसा बांटने? नहीं, हमारी तरफ में कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये यहाँ सामने बनी हुई वोट है, ये हमारे साथ आएंगे। बाकी कश्यप समाज के उनके साथ कई मर्डर केस हुए, वो है क्या नाम है, कैंडिडेट जरूर है, लेकिन उनमें तो भी लगभग 100 वोट के लगभग हमारे पे 100% आने की उम्मीद है। और बाकी मोमडन लोग हैं, उन्हें हमने मस्जिद में रास्ता दिया पहले, और कोई भी झगड़ा वगैरह हुआ, हम 12 बजे बुलाए या 2 बजे बुलाए, वहाँ पर मौजूद मिले, और बाकी उसका समाधान कराया हमने। उनके भी हमें आधे से ज़्यादा वोट मिलेंगे। 8 प्रत्याशी आपके सामने मैदान में, 90 आप हैं, औरों में भी कुछ न कुछ विशेषताएं होंगी। जनता आप ही को क्यों चुने? जनता इसलिए चुन ली कि मेरे सामने मेरा घर जो बीच में पड़ता है, तो यहाँ झगड़ा वगैरह, इधरले लोग भी दबंग हैं, तो इसलिए अगर रात का कोई कार्य हो, कहीं जाना हो, कोई दिक्कत हो, एक्सीडेंट वगैरह होगा, जो भी है, उसमें हम उनके लिए यानी आप लोगों के सुख दुख में साथ? हाँ, सुख दुख, इसलिए जनता आपको चुने, सुख दुख में साथ खड़े उनके। तो ये थे हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में धीर सिंह जी। अब देखना होगा कि उसंड गांव की जनता प्रधानी का ताज धीर सिंह को सौंपती है या किसी अन्य को।